अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पीके में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और गाइस आज हमारे पास यहाँ स्टूडियो में टेक्नो की तरफ से आया है इनका ब्रांड न्यू स्पार्क 50। टेक्नो की ये स्पार्क सीरीज एक अरसे से बजट ऑलराउंडर फोन्स के लिए जानी जाती है और इस स्पार्क 50 में पिछली बार से दो मेन अपग्रेड्स हैं। एक है इसकी 7000 मिली एम्प आवर की मॉन्स्टर बैटरी जो कि आई एम श्योर इस फोन को बेस्ट इन क्लास बैटरी लाइफ देगी। मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पॉइंट पे कोई और फोन इस फोन को बैटरी लाइफ में बीट कर पाएगा। और दूसरा अपग्रेड है डिस्प्ले में जो कि इस बार पहले से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। फिर यहाँ कुछ चीजों को सेम रखा गया है, एक डाउनग्रेड भी है जिसपे मैं आज की वीडियो में बात करूंगा और एक ऐसा फीचर भी है जो कि थोड़ा अंडररेटेड है लेकिन मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन पहले जरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर लेते हैं। तो स्पार्क 50 का एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। रिटेल प्राइस है 43,999। बॉक्स के अंदर हमें फोन के साथ मिलता है एक मैट फिनिश TPU केस जो कि बजट प्राइस पॉइंट्स पे एक अच्छा एडिशन होता है। साथ में एक वारंटी कार्ड, एक सिम इजेक्टर टूल, टाइप सी केबल और एक चार्जिंग ब्रिक। अब पहली नजर में तो इस फोन की डिजाइन फेमिलियर लगती है। वही स्पार्क 40 वाला रेक्टेंगुलर आईफोन इंस्पायर्ड कैमरा मॉड्यूल वापस आ चुका है, लेकिन इस बार कलर ऑप्शंस ज्यादा बोल्ड हैं। ये वाला इसका इंक ब्लैक कलर है और ये फोन आपको हेलो ब्लू, टाइटेनियम ग्रे और ऑरोरा पर्पल में भी मिल जाएगा। आई थिंक यंगर क्राउड इसकी कलर चॉइसेस को अप्रिशिएट करेगा, खासकर इसकी ये ब्लू वाली बिल्कुल ही आईफोन वाला लुक देती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है। बैक पे ये मैट फिनिश है जो कि ऑनेस्टली मुझे फील थोड़ी ग्लास जैसी हो रही है, विच इज वेरी इंप्रेसिव फॉर अ बजट फोन। कैमरा मॉड्यूल के लिए ये आइलैंड दिया गया है जिसके अंदर बहुत ही बारीक सी लाइंस हैं। फोन की असेंबली बहुत ही टाइट है, कोई क्रीक या फ्लेक्स नहीं महसूस हुआ मुझे। भाई प्राइस को देखते हुए तो मुझे इस फोन का लुक काफी पसंद आ रहा है। और फिर याद रखो कि इसके अंदर 7000 मिली एम्प आवर की मॉन्स्टर बैटरी दी गई है, लेकिन थिकनेस यहाँ सिर्फ 8.2 मिलीमीटर है जो कि स्पार्क 40 से सिर्फ आधा मिलीमीटर ज्यादा है। आई थिंक ये जेन्युइनली अच्छी इंजीनियरिंग है। इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी फोन हाथों में ना सिर्फ बहुत ही नॉर्मल फील होता है बल्कि बहुत ही स्लिम भी लगता है। वजन यहाँ 210 ग्राम है जो कि अगेन इतनी बड़ी बैटरी के लिए इंप्रेसिव है। फोन बिल्कुल भी ज्यादा हैवी नहीं महसूस होता। ड्यूरेबिलिटी की तरफ आए तो वी हैव IP64 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस, बिल्कुल टेक्नो स्पार्क 40 की तरह। और यहाँ SGS 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी है। टेक्नो का क्लेम है कि ये फोन 1.8 मीटर्स की हाइट से ड्रॉप सर्वाइव कर लेगा। स्पार्क 40 में यही क्लेम 1.5 मीटर का था। ऑब्वियसली ये ब्रांड का क्लेम है, मैंने कोई अखरोट वाखरोट नहीं तोड़े इस फोन के साथ, लेकिन एटलीस्ट ऑन पेपर दिस सीम्स टू बी एन इम्प्रूवमेंट। फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में पावर बटन के अंदर दिया गया है। स्पीड नॉर्मल है। कुछ बी रोल्स आपको दिखा देता हूँ, आप खुद भी स्पीड चेक कर सकते हैं। और फोन के अंदर स्टेरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जिनमें से एक यहाँ ऊपर ईयरपीस में है और दूसरा वाला बॉटम फायरिंग स्पीकर है। अच्छा, तो अब आ जाओ डिस्प्ले पे। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, ये साइज में पिछली बार से ज्यादा बड़ा है। 6.78 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है यहाँ, लेकिन अदर देन दैट हार्डवेयर स्पेक्स काफी सिमिलर है लास्ट टाइम से। तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जिससे डेली स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया, वीडियोस सब स्मूथ फील होंगी। ब्राइटनेस यहाँ 800 निट्स है, तो इंडोर और नॉर्मल आउटडोर में रीडेबल रहेगा, लेकिन तेज धूप में थोड़ा फोन स्ट्रगल कर सकता है। लेकिन यहाँ रेजोल्यूशन सिर्फ HD+ दिया गया है, यानी कि 720p। नाउ आई नो कि हम सब प्रेफर करते हैं कि हमें यहाँ एक फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया जाता, लेकिन अगर आप इस वक्त मार्केट में देखें तो 44,000 के प्राइस पॉइंट पे तकरीबन सारे दूसरे फोन्स में आपको 720p डिस्प्लेस ही मिलेंगे। बेजल्स की बात करूं तो देख के ही आपको बजट फोन्स वाली वाइब्स आएंगी। साइड बेजल्स भी काफी प्रोमिनेंट हैं और बॉटम चिन भी साइड बेजल से थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। और क्योंकि ये डिस्प्ले साइज में भी बड़ा है, अगर आप थोड़ी पिक्सल पीपिंग करेंगे तो शायद आपको थोड़ी सॉफ्टनेस महसूस हो, लेकिन एवरेज यूजर को मुझे नहीं लगता कि 720p डिस्प्ले से कोई भी इश्यूज होने वाले हैं। क्लैरिटी के लिहाज से आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। और ऐसे 720p डिस्प्ले से एक एडेड बेनिफिट ये रहता है कि बैटरी लाइफ बेहतर हो जाती है, क्योंकि कम पिक्सल्स होते हैं तो प्रोसेसर और बैटरी पे थोड़ा कम लोड पड़ता है। अच्छा, इस डिस्प्ले में वेट टच 2.0 भी डाला गया है, जिसका मतलब है कि गीले या ऑयली हाथों के साथ भी स्क्रीन रिस्पॉन्सिव रहती है। तो किचन में, बारिश में या वर्कआउट के बाद ये फीचर यूजफुल हो सकता है। अच्छा, तो आ जाओ इनसाइड द फोन। तो यहाँ प्रोसेसर MediaTek Helio G81 है, वही 12 नैनोमीटर 4G चिप जो हमने स्पार्क 40 में देखा था। साथ में Mali G52 GPU है। एंड आई थिंक रियलिस्टिकली इस प्राइस पॉइंट पे G81 अब भी अबव एवरेज परफॉर्मेंस देता है। ये चिप 2024 में लॉन्च हुआ था और अगर परफॉर्मेंस वाइज मार्केट में इसकी पोजीशनिंग देखें तो ये स्नैपड्रैगन 685 से थोड़ा सा नीचे आता है और यूनिसॉक से थोड़ा सा ऊपर। AnTuTu में हमारा स्कोर 3.5 लाख के आसपास आया, विच इज ओके। ऑनेस्टली आजकल स्मार्टफोन्स में हम ठीक ठाक इन्फ्लेशन देख रहे हैं और तकरीबन सारे प्राइसेस पे ही लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था,
लेकिन आई थिंक डेली यूसेज, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यूट्यूब, लाइट गेमिंग सब इस फोन पे स्मूथ चलेंगे। हैवी गेमिंग के लिए ये फोन नहीं है और वैसे टेक्नो ने ऐसा कोई क्लेम भी नहीं किया है कि हैवी गेमिंग इस पे करें। रैम या 6 GB ही मिलती है, साथ में वो 12 GB वर्चुअल रैम जरूर है, लेकिन 6 GB ही आप काउंट करें एज मेन रैम। और स्टोरेज 128 GB है, साथ में एक डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट भी दिया गया है, तो आप इस फोन में 2 सिम्स और एक SD कार्ड सब एक साथ चला सकते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं इस फोन के सबसे बड़े हाईलाइट पे, जो कि ऑफ कोर्स इसकी 7000 मिली एम्प आवर की मॉन्स्टर बैटरी है। अगर सिर्फ नंबर्स चेक करें तो स्पार्क 40 में 5200 मिली एम्प आवर थी और इस वाले में 7000 यानी कि 1800 मिली एम्प आवर का ह्यूज जंप लिया टेक्नो ने। आप इस फोन से बहुत ही जबरदस्त बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि एक दिन में इसकी बैटरी खत्म करने पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर इसके 720p डिस्प्ले और Helio G81 प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन के साथ। टेक्नो का क्लेम है 44 घंटे व्हाट्सएप कॉलिंग, 28 घंटे कंटिन्यूअस वीडियो प्लेबैक, हैवी यूसेज पे 2 दिन का बैकअप इजिली मिलना चाहिए, लाइट यूसेज पे 3 दिन। बैटरी लाइफ के हवाले से मेरे इनिशियल इंप्रेशंस बहुत ही पॉजिटिव निकले हैं। साथ में यह लॉन्ग साइकिल बैटरी टेक्नोलॉजी भी दी गई है। टेक्नो का कहना है कि 1200 चार्जिंग साइकिल्स के बाद भी बैटरी 80% कैपेसिटी रिटेन करेगी, जिसका मतलब है कि 5 से 6 साल तक बैटरी साथ देती रहनी चाहिए, जो कि अगर सच है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली बजट फोन्स के साथ लोग 3 से 4 साल की लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें से 2 साल के बाद ही नॉर्मली बैटरी की हेल्थ बहुत ही खराब हो जाती है फोन की। अच्छा, फिर सरप्राइजिंगली यहाँ बाईपास चार्जिंग भी मौजूद है, जो कि बजट गेमर्स के लिए एक यूजफुल फीचर है। और अब आ जाते हैं उस डाउनग्रेड पे जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था, और वो है इसकी चार्जिंग स्पीड, क्योंकि इस फोन में 18 वॉट की चार्जिंग स्पीड दी गई है, जबकि स्पार्क 40 में 45 वॉट्स की चार्जिंग थी। आई थिंक यहाँ टेक्नो को एटलीस्ट 33 वॉट्स की चार्जिंग स्पीड देनी चाहिए थी, खासकर इस फोन की 7000 मिली एम्प आवर की बेस्ट इन क्लास बैटरी साइज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 18 वॉट्स के साथ ये बैटरी चार्ज होने में काफी वक्त लगाएगी। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि इसे ओवरनाइट चार्ज करें। अच्छा, बाय द वे फोन में AI स्मार्ट चार्जिंग भी बिल्ट इन है, जो कि ओवरनाइट चार्जिंग के दौरान बैटरी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगी, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना फोन प्लग्ड इन छोड़ते हैं रात में तो आपका फोन खराब नहीं होगा। अच्छा, इस फोन का एक और भी अपग्रेड है जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा अंडररेटेड है, लेकिन है बहुत ही इंप्रेसिव, और वो है फ्रीलिंक 2.0, यानी कि मोबाइल और इंटरनेट के बगैर जहां आप फ्री में दूसरे टेक्नो के कंपैटिबल फोन्स को कॉल्स कर सकते हैं। स्पार्क 40 में फ्रीलिंक की आउटडोर रेंज 500 मीटर थी, स्पार्क 50 में 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर तक बिना मोबाइल सिग्नल, बिना इंटरनेट आप फ्री में दूसरे कंपैटिबल टेक्नो फोन्स पर मैसेजिंग और कॉलिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप सोचें कि जैसे एक वॉकी टॉकी है फोन के शेप में, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लोड शेडिंग, रूरल एरियाज, हाइकिंग ट्रिप्स, रैलीज, कॉन्सर्ट्स जहां सिग्नल्स नहीं आते, उन सिचुएशंस के लिए ये फीचर बहुत ही कन्वीनियंट है। फिर यहाँ कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि IR ब्लास्टर, आप अपने टीवी, AC या दूसरे अप्लायंसेस को अपने फोन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ एक वॉइस प्रिंट नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो कि कॉल्स के दौरान बैकग्राउंड नॉइज को फिल्टर करती है। अच्छा, अब जरा इंटरफेस चेकआउट कर लेते हैं। तो वी हैव एंड्रॉइड 16 विद टेक्नोज HiOS 16 ऑन टॉप। इसमें आपको कहीं कहीं कुछ ब्लोटवेयर मिलेगा, लेकिन उसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इस HiOS 16 में टेक्नो की AI असिस्टेंट Ella है, साथ में AI राइटिंग, हाई ट्रांसलेट, सर्कल टू सर्च और AI नॉइज कैंसलेशन। अच्छा, एक चीज नोट करें कि इस फोन में अपना बिल्ट इन AI इरेजर नहीं है। मेरी रिसर्च के मुताबिक इसकी रीजनिंग ये है कि टेक्नो ने अपना नया AI इरेजर 2.0 लॉन्च कर दिया है, जो कि पिछले साल के AI इरेजर से बेहतर तो है, मगर ज्यादा प्रोसेसिंग भी यूज करता है। और फिर यहाँ गूगल फोटोज का भी AI इरेजर मौजूद है। और ओवरऑल मुझे ये इंटरफेस काफी क्लीन और स्मूथ लगा, एनिमेशन स्नैपी है और इसकी UI डिजाइन मॉडर्न फील देती है। और अब आ जाओ कैमरास पे, तो काफी बेसिक सा सेटअप है। पीछे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस जो ऑनेस्टली स्पेकशीट फिलर है, और फिर एक ड्यूअल LED फ्लैश। आ जाओ फ्रंट पे, तो यहाँ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, इसके साथ भी LED फ्लैश है। याद रखें कि टेक्नो की ये स्पार्क सीरीज बजट ओरिएंटेड ऑलराउंडर फोन्स होते हैं। टेक्नो का कैमरा का जो ज्यादा थ्रस्ट होता है वो इनकी कैमन सीरीज में होता है, और वहां आप इनके कैमन 50 और कैमन 50 प्रो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। डे लाइट में कलर्स प्लेजेंट हैं, शार्पनेस डिसेंट है, कैजुअल यूसेज और सोशल मीडिया के लिए आई थिंक ये कैमरा चल जाएगा। लेकिन चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशंस या लो लाइट में इमेजेस नॉइजी और डिटेल्स कम होंगी। ऑनेस्टली इस प्राइस पॉइंट पे दिस इज टू बी एक्सपेक्टेड। वीडियो की बात करें तो बैक कैमरा 1440p एट 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड करता है, और फ्रंट कैमरा भी सेम 1440p एट 30 FPS तक। ऑब्वियसली यहाँ कोई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है और ना ही 60 FPS, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेसिक व्लॉगिंग और एवरीडे फैमिली वीडियोस वगैरह ये हैंडल कर लेगा। बाकी इसमें वो लाइव फोटो का फीचर भी है, आईफोन की तरह एक बटन प्रेस से शॉर्ट वीडियो क्लिप कैप्चर हो जाती है फोटो के साथ। तो आई थिंक टेक्नो स्पार्क 50 एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है,
44,000 के प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास बैटरी आपको दे रहा है। आई विश चार्जिंग स्पीड इसकी थोड़ी ज्यादा तेज होती, लेकिन एज एन ऑलराउंड पैकेज मुझे तो पहली नजर में ये फोन काफी अच्छा लगा है। लेकिन मैं आप लोगों की थॉट जरूर जानना चाहता हूँ, आप लोगों को टेक्नो स्पार्क 50 कैसा लगा 44,000 के प्राइस पॉइंट को देखते हुए? अपना फीडबैक मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आई थिंक एक बात तो इस फोन की बिल्कुल ही सर्टन है, और वो ये है कि अगर आपको एक डिसेंटली परफॉर्मिंग फोन चाहिए जो कि एक ऑलराउंडर हो, लेकिन आपको बेस्ट इन क्लास सबसे जबरदस्त बैटरी लाइफ दे, तो वो फोन टेक्नो स्पार्क 50 है। चैनल पे नए हो तो मैं सब्सक्राइब और फॉलो करो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।